हमारा अगला प्रश्न लिखा हुआ है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है या किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर जाना है तो उसे कितना किराया कितना भाड़ा देना पड़ेगा? अब एक तरीके से सोच के देखिए, मान लेते हैं कि आप जिस स्थान पर रहते हैं वहां से कोई मार्केट है, वहां से वहां तक मार्केट जाने का भाड़ा जो है फिक्स है। अब यदि उसके बाद आगे जो व्यक्ति जैसा जाता है उसको उतने ही किलोमीटर के हिसाब से अलग से किराया देना पड़ता है। और जो नियत भाड़ा कुछ इस प्रकार से है, यदि आप अपने गांव से मार्केट तक जाते हैं तो जो भाड़ा उतना ही पड़ेगा, चाहे बीच रास्ते में ही रुक जाएं या कुछ ही दूरी पर जाकर के रुक जाएं, आपको उतना ही किराया देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं नियम आपको देखने का मौका जरूर मिला होगा। तो आइए उसी पर आधारित एक प्रश्न हमारे जीवन से है, उसको हम लोग हल करते हैं। कैसे? ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दो चीजें, एक नियत भाड़ा है और एक साथियों क्या है, एक क्या है पहले बच्चों, एक अतिरिक्त भाड़ा है। दोनों को मानते हैं तो लिखेंगे पहले बच्चों, ध्यान से देखेंगे हल। लिखेंगे माना नियत भाड़ा बराबर x रुपया, ठीक है। माना अतिरिक्त भाड़ा बराबर y रुपया। प्रति किलोमीटर लिख देंगे या वैसे लिख दें, दोनों सही हो जाएगा। ओके मेरे जो है भाड़ा जो है वो x रुपया प्रति किलोमीटर है और y रुपया प्रति किलोमीटर है। अब कोई व्यक्ति है जो पहले जाता है 10 किलोमीटर, उसको 105 रुपये भाड़ा देना पड़ता है। कोई दूसरा व्यक्ति है जिसको 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा और वो देगा 155 रुपये भाड़े। तो आइए सबसे पहले हम स्थिति के हिसाब से समीकरण बना लेते हैं। तो लिखेंगे पहले बच्चों स्थिति नंबर 1, पहले बच्चों क्या लिखेंगे, स्थिति नंबर 1। तो लिखेंगे पहले बच्चों जो 10 किलोमीटर जो है वो अतिरिक्त दूरी है, नियत दूरी नहीं है, नियत दूरी नहीं है। तो लिखेंगे पहले बच्चों x प्लस 10y बराबर 105 रुपये। और प्यारे बच्चों हमारी जो स्थिति नंबर 2 है, स्थिति नंबर 2 है, ये क्या कह रहा है, x प्लस 15y इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 155 रुपये। ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए ध्यान से देखेंगे, देखिए समीकरण प्यारे बच्चों 1 से x का मान लेने पर, x का मान जब लेंगे प्यारे बच्चों तो जो x प्लस 10y बराबर हमारा 105 प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 105 माइनस 10y। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे तो लिख देंगे पहले बच्चों, ध्यान से देखेंगे आप लोग, लिखेंगे x के मान को समीकरण, x के मान को समीकरण 3 मान सकते हैं आप, समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 आपका क्या ये है पहले बच्चों, x प्लस 15y बराबर 155। हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ रख देंगे पहले बच्चों, x की वैल्यू कितनी है ध्यान से देखेंगे, 105 माइनस 10y, यहाँ पर कितना है बच्चों प्लस 15y बराबर 155। अब ध्यान से देखेंगे आप लोग क्या बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, डिजिट को डिजिट की ओर ले जाएंगे, वेरिएबल घटा देंगे तो प्लस माइनस 15 में से 10 जाएगा तो 5 बचेगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों 5y बराबर, और इधर जाएगा 155 माइनस उधर जाएगा तो 105 जाएगा पहले बच्चों, क्योंकि ये डिजिट है, डिजिट की ओर लेकर जाएंगे तो ये जाएगा 5y बराबर, यहाँ पर 50 बचने वाला है। कितना बचने वाला है पहले बच्चों, 50 बचने वाला। कुछ समझ में आ रहा है, 50 बचने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 105 घट जाएगा, 5 एकम 5 दाम में 50, तो y बराबर 10 रुपया। y बराबर कितना आ गया 10, मतलब प्यारे बच्चों जो अतिरिक्त भाड़ा है वो 10 रुपया है। कितना है 10 रुपया किलोमीटर है, 10 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से। अब देखेंगे y के मान को समीकरण 3 में रखने पड़ते हैं। लिखेंगे पहले बच्चों, ध्यान से देखेंगे तभी आप सारी चीजें समझ पाएंगे। लिखेंगे क्या लिखेंगे, y के मान को समीकरण 3 में रखने पर,
समीकरण 3 हमारा ये प्यारे बच्चों, क्या x इक्वल टू 105 माइनस 10y। तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 गुणे 10 प्यारे बच्चों, तो x इक्वल टू 105 माइनस 100 हो जाएगा और x इक्वल टू 5 हो जाएगा। मतलब नियत भाड़ा कितना है प्यारे बच्चों, नियत भाड़ा हमारा 5 रुपया है और अतिरिक्त भाड़ा कितना है 10 रुपया है। अब आइए ध्यान से देखेंगे तो लिखेंगे, अतः नियत भाड़ा 5 रुपया तथा अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपया, या इसको प्रति किलोमीटर लगा दो, प्रति किलोमीटर तथा प्रति किलोमीटर है। ये तो पता चल गया प्यारे बच्चों कि नियत भाड़ा कितना है और अतिरिक्त भाड़ा कितना है। अब एक चीज और समझते हैं प्यारे बच्चों, इसमें ये लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर जाएगा तो उसे कितना किराया देना पड़ेगा। तो आइए इसको समझते हैं। तो लिखेंगे 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, के लिए भाड़ा। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, x प्लस 25y। x फिक्स भाड़ा है और y क्या अतिरिक्त भाड़ा है प्यारे बच्चों। तो आपको ये 5 रुपया तो देना ही देना है, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे तो उसका किराया आपको अलग से देना पड़ेगा। तो x 5 रुपया हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस 25 गुणे 10, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 250 हो जाएगा प्यारे बच्चों 255। तो लिख देंगे अतः 255 प्यारे बच्चों, लिखेंगे अतः 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा 255 रुपया होगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते प्यारे बच्चों तो याद रखिए आपको लगातार उलझने होंगी और आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ क्लास खत्म होने के बाद प्यारे साथियों आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। यह क्लास खत्म होने के बाद वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि कहा गया है कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आइए अभी हमें कितने प्रश्न पढ़ने हैं, 2 प्रश्न और पढ़ने हैं और उसको अच्छी तरीके से समझना भी है। जैसे मैं कहता हूँ बार बार साथियों, रक हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास समंदर भी आएगा। रक हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास समंदर भी आएगा। यूं न तक बैठ करे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और अपने इस प्रश्न को भी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर लिखना मैं भूल गया, क्या हर लिख लीजिए यहाँ पर मेरे बच्चों इस प्रश्न में। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। आइए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से हल करना सिखाता हूं। सबसे पहले लिखेंगे मेरे बच्चों हल, लिखेंगे मान, अंश बराबर आप x मान लेंगे, माना हर बराबर आप y मान लेंगे, तब वह भिन्न जो होगी x अपान y होगी। अब स्थिति नंबर 1 देखते हैं प्यारे बच्चों। स्थिति नंबर 1 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि अंश में, अंश को हम x मान लिए हैं, हर को y मान लिए हैं, तो अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है। तो स्थिति नंबर 1 क्या हो जाएगा, x प्लस 2 अपान y प्लस 2 बराबर 9/11। ओके, तो इसको हल कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो 11 एकम 11x हो जाएगा और 11 दूना 22 हो जाएगा, बराबर में 9 एकम 9y हो जाएगा, प्लस 9 दूनी 18 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, डिजिट को डिजिट क्यों ले जाएंगे, वेरिएबल को वेरिएबल क्यों ले जाएंगे। तो 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22 हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर -4, समीकरण 1 बन जाएगा। ओके, इतना तो समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं पहले बच्चों स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2 क्या कह रहा है,
यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अब क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो देखेंगे ध्यान से, x प्लस 3 अपान वाई प्लस 3 प्यारे बच्चों, और इस बार भिन्न कैसा हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे बराबर में 5/6। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 एकम 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, बराबर में 5 एकम 5 वही हो जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे सभी लोग प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, वेरिएबल को लाएंगे और हम नंबर को नंबर को लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, तो जो 6x माइनस 5y बराबर प्यारे बच्चों -3, समीकरण 2। अब आइए इसको अच्छी तरीके से हम लोग हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से x का मान लेने पर, तो पहले जो समीकरण 1 अपना क्या है कि 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 है, तो 11x इक्वल टू -4 प्लस 9y, और ये हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे पहले बच्चों, x इक्वल टू -4 प्लस 9y अपान 11 हो जाएगा, क्योंकि पहले बच्चों ये माइनस में 9y था, उस साइड में जाएगा तो प्लस का 9y हो जाएगा। हमें केवल x की वैल्यू चाहिए, हमारे पास 11 ही था, तो क्या करेंगे 11 नीचे आ जाएगा पहले बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, इसे समीकरण हम लोग 3 मान सकते हैं और पहले x की वैल्यू को समीकरण 2 में रख देंगे। ओके, तो लिख देंगे x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 अपना क्या है, समीकरण 2 अपना हमारा ये है, तो 6x माइनस 5y बराबर -3। x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 6 ब्रैकेट में -4 प्यारे बच्चों प्लस 9y अपान में 11 माइनस 5y बराबर में -3। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, 6 चौको 24, पहले ब्रैकेट से गुणा करो, 6 चौको 24 माइनस का प्लस 9 चौको 54 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 54y माइनस 11 25 55, 55y हो जाएगा प्यारे बच्चों, बराबर में 11 3 33 -33 हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, नंबर को नंबर की तरफ ले जाएंगे, वेरिएबल को सेट करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस 55 में 54 जाएगा तो -y बचेगा, और -33 और प्लस 24 कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 9 बचेगा। कितना बचेगा प्यारे बच्चों, ये 9 बचेगा, क्योंकि 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा प्यारे बच्चों। तो माइनस y इक्वल टू -9, y से माइनस बढ़ गया, y बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। अब इस y की वैल्यू को कहाँ रखते हैं, इस y की वैल्यू को समीकरण 3 में रखेंगे और हमारे x की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखेंगे पहले बच्चों, अब y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 अपना क्या बच्चों, x इक्वल टू -4 प्लस 9y अपान 11 पहले बच्चों, x इक्वल टू -4 प्लस 9 मल्टीप्लाई 11 का y का मान 9 है प्यारे बच्चों, अपान में 11 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया प्यारे बच्चों। तो देखिए x इक्वल टू 9y 81 माइनस 4 प्लस प्यारे बच्चों 81, नीचे में 11, तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, 81 में से 4 जाएगा तो 77 बचेगा, 77 बटा 11, 11 कम 11 11 77, x का मान कितना आ जाएगा 7, x का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 7 आ गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया हो। तो हमें बताना हुआ भिन्न कौन सा है, उस भिन्न का मान बताना, तो लिखेंगे अतः वह भिन्न x अपान y बराबर, x का मान 7 प्यारे बच्चों और y का मान 9 प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को हल किया और इसका आंसर x अपान y बराबर 7/9 है। अगर आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है गलत, तो आइए ध्यान से देखेंगे। अगर समीकरण 1 की बात करें, देखते हैं x का मान अगर 7 रखेंगे 7 2 9 मतलब सही है, y का मान 9 रखेंगे 9 2 11 सही है। समीकरण 2 में भी आप सेट कर सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखेंगे, 7 3 10 9 3 12, 10/12 को 2 से काटेंगे 5/6 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से x और y का मान यहाँ रख करके समीकरण में आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ ये 5वां सवाल भी समझ में आएगा। और आइए इसी क्रम में हम अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं साथियों। तो ये प्रश्न है साथियों, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आयु से रिलेटेड प्रश्न है, जो हमारे एज है, एज से संबंधित प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके सामने जरूर आते रहते हैं और आपसे लोग पूछते रहते हैं। अब आज के बाद इसका जवाब जरूर दीजिएगा। सवाल लिखा हुआ साथियों, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुणित हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? आइए सबसे पहले मैं शुरुआत कैसे करूंगा, सबसे पहले हल लिखता हूं, आपको भी लिखना चाहिए। सबसे पहले मानिए, क्या मानिए? इसकी वर्तमान आयु मानिए, किसकी आयु? जैकब की मानिए और उसके पुत्र की भी आयु मानिए। तो पहले लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु बराबर एक्स। माना जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर वाई वर्ष। ठीक। स्थिति नंबर 1 क्या कह रही है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, स्थिति नंबर 1 क्या साथियों? ये है हमारे पास 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद जो है जैकब की आयु, मतलब 5 वर्ष बाद में प्लस लगता है, x + 5, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी हो जाएगी। ध्यान से देखेंगे, 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है उसकी प्यारे बच्चों अपने पुत्र के 5 गुनी के बराबर हो जाएगी। कितना? 5 गुनी नहीं है, कितना? 3 गुनी है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, फिर से समझिए। जैकब अभी x साल का है, 5 साल बाद x + 5 साल का हो जाएगा। उसका पुत्र भी अभी y साल का है, तो 5 साल बाद y + 5 हो जाएगा। लेकिन जो 5 साल बाद जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी के बराबर हो जाएगी। ओके, ऐसा समझते हैं। आज कोई अगर 10 साल का है तो 5 साल बाद कितना होगा? 15 साल का होगा। तो वही तो 5 हमने जोड़ दिया। अगर अभी वो x साल का है तो 5 साल बाद कितने साल का होगा? x + 5 साल का होगा। और दूसरी बात, उसका पुत्र कितने का हो जाएगा? y + 5 का होगा। और जब 5 साल बाद जो जैकब है अपने पुत्र की आयु 3 गुने के बराबर, इसलिए मैंने 3 से गुणा कर दिया। अब आइए इसको हल करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, x + 5 प्यारे बच्चों बराबर में 3y + 3 × 5 = 15। डिजिट को डिजिट की ओर लाएंगे और वेरिएबल को वेरिएबल की ओर लाएंगे। x - 3y, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस उधर आएगा तो माइनस में, बराबर में 15 - 5 प्यारे बच्चों। तो x - 3y बराबर हो जाएगा 10। समीकरण 1 प्यारे बच्चों। ओके, अब स्थिति नंबर 2 लेते हैं। स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2 में क्या लिखा है? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व में माइनस लगता है तो लिखेंगे प्यारे बच्चों 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु मतलब प्यारे बच्चों x - 5, 5 साल अभी x साल का जैकब है और 5 साल पहले कितने का? x - 5 का होगा। इसका x - 5 किसके बराबर है प्यारे बच्चों? ध्यान से देखेंगे, ये 5 साल पहले अपने उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, मतलब 7 ब्रैकेट में y - 5। इसको समझते हैं। x - 5 प्यारे बच्चों 7y, 7 × 5 = 35 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ध्यान से देखेंगे, सारी चीजें तभी समझ में आएंगी। हम इसको इधर लेकर आएंगे, वेरिएबल इधर लाएंगे, नंबर उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों x - 7y = -35 + 5 हो जाएगा। x - 7y बराबर -30, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब आइए इस समीकरण को बनाने के बाद हम यहाँ से x और y की वैल्यू को निकालेंगे, जिसके द्वारा हम लोग जैकब और उसके पुत्र के वर्तमान आयु को पता लगा सकते हैं। आइए ध्यान से देखते हैं। तो लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सभी को पता चल गया होगा। समीकरण 1 से x का मान लेने पर, अब जो x का मान कितना है लेंगे, समीकरण 1 हमारे पास ये है x - 3y = 10। अब हम x की वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा x =
10, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस में, प्लस 3y, क्योंकि इस समीकरण में से 3 मान सकते हैं प्यारे बच्चों। जब ये माइनस में इधर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब x की वैल्यू को समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे प्यारे बच्चों, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 अपना क्या है जो ये है, ये क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 30 है, और x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हो जाएगा 10 प्लस 3y माइनस 7y माइनस 30। अब क्या करेंगे, डिजिट को डिजिट की ओर ले जाएंगे, इसको हल करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 में से 7 में से 3 जाएगा तो माइनस 4y बचेगा, और यहाँ पर माइनस 30 और माइनस 10, क्योंकि इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब माइनस 4y माइनस माइनस प्लस माइनस 40 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दाम में 40, तो y का मान कितना हो गया 10। अब इस y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे, लिखेंगे y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा क्या है, ये प्यारे बच्चों x इक्वल टू 10 प्लस 3y। अब हम इसको यहाँ पे हल करते हैं, ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, तो x इक्वल टू 10 प्लस 3 गुणे y का मान 10 आया है, y का मान 10 आया है, x बराबर 10, 30 धाम में 30, 3 धाम में 30, x बराबर कितना आएगा 40। x हमने किसको माना था, जैकब की आई को, y किसको माना था, हमने माना था साथियों उसके पुत्र की आई को, तो लिखेंगे प्यारे साथियों, अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष होगी। यह है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने इसका x और y का मान निकाल करके इसके एज मैंने बता दिया। अब इसको हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत। आइए इसको चेक करते हैं, ध्यान से देखेंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, x की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों, कितना आ गया 40 आ गया। 40 में 5 जोड़ो 45 हो गया, इधर हमारा कितना आ गया 45 आ गया। अब y की वैल्यू कितनी आ गई 10, 10 में 5 जोड़ो 15 45 आया कि नहीं आया, दोनों तरफ बराबर आया कि नहीं। तो याद रखें, इस तरीके से आप अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 40 5 45 हो जाएगा, y की वैल्यू 10 आया, यहाँ पे रखेंगे 10 5 15 45, दोनों तरफ 45 आ गए, मतलब हमारा आंसर सही है। उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों, यदि आपने शुरू से लेकर अंत तक साथ दिया है, इस पूरी वीडियो को साथ से सही तरीके से देखा है, तो प्रश्नावली 3.2 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। भले आपने थोड़ा थोड़ा करके देखा है, कम कम करके देखा है, लेकिन प्यारे साथियों मुझे विश्वास है कि आप प्रश्न अच्छी तरीके से तैयार हो गए होंगे। बस आपको करना क्या है, क्लास खत्म होने के बाद रेस्ट करिए, फिर इसको कुछ समय के बाद एक बार रिवीजन जरूर करिए, बुक उठाइए, रफ उठाइए और बिना किसी मदद के लगाने का प्रयास करिए। अगर वो प्रश्न लग जा रहे हैं, मतलब आप सक्षम हो चुके हैं उन प्रश्नों को लगाने के लिए। मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा, आप लोग रिवीजन जरूर करिएगा। यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो चाहे जितना पढ़ लें, फिर आप फ्रस्ट्रेट रहेंगे, आप चिंतित रहेंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेकार जाएगी। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन बहुत जरूरी है।